अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे आर्डर पेयर। आर्डर पेयर क्या होता है? अगर दो एलिमेंट्स किसी सेट से लिए गए हों, ठीक, और उन दोनों एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स हो, तो हम उस पूरे ट्रम को कहेंगे आर्डर पेयर। ठीक है, अब वो कैसे देखें समझते हैं। अगर ए बी किसी सेट ए से हम लेते हैं और इस उन दोनों से एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो हम इस फॉर्म को कहेंगे आर्डर पेयर। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, और जो बी होता है इसको हम कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। ए को हम कहते हैं फर्स्ट, बी को हम कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। और ये जो भी हैं, ठीक, ये हम कुछ टर्म्स लिख रहे हैं। ये सब आर्डर पेयर्स हैं, ठीक है। इनमें हर एक टर्म, हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो देख, ठीक है। यानी कि ये 3 4 है तो ये 3 4 ही रहेगा, ये 4 3 नहीं होगा। ये 1 2 है तो ये 1 2 ही रहेगा, 2 1 नहीं होगा, ठीक है। हम सेट्स में सीखा है हमने कि 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हों किसी सेट में, तो हम उनको अरेंजमेंट अगर उनकी चेंज करते हैं तो भी सेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, सेट सेम ही रहता है। और आर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता। अगर उन दोनों एलिमेंट्स की अगर हम इंटरचेंज करेंगे, यानी जगह चेंज करेंगे उन दोनों की, तो आर्डर पेयर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी आर्डर पेयर के जो दूसरा आर्डर पेयर हम निकालेंगे इंटरचेंज करके, वो उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी ए बी जो है ये बी ए के बराबर नहीं होगा आर्डर पेयर में, ठीक है। तो इनकी पोजीशन सेम होती है। 1 2 इक्वल नहीं होगा 2 1 के, ठीक है। 3 4 बराबर नहीं होगा 4 3 के आर्डर पेयर में। मगर सेट्स में हम लिखते थे कि 3 4 इक्वल टू 4 3 होगा। सेट में रिपीटेशन भी अलो नहीं होती और आर्डर पेयर में रिपीटेशन अलो होती है, ठीक है। तो हाँ, सेट्स में आप क्या करते थे, अगर ए बी होता था तो आप इसको बी ए लिखते थे, ठीक है। बट इन आर्डर पेयर वी कैन नॉट राइट ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। और सेट्स में हम डिफरेंट एलिमेंट्स रखते थे। अगर बी और बी ऐसे हम नहीं रखते थे, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं रखते थे। सिर्फ अगर 2 एलिमेंट्स होते थे सेम तो हम एक बार ही यूज़ करते थे, तो हम सेट में ऐसे नहीं लिखते थे। पर आर्डर पेयर में हम रिपीटेशन अलो करते हैं। अगर ए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेट्स में हम ऐसे नहीं लिखते थे, ठीक है। और आर्डर पेयर में हम एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब देखें, 2 आर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगे? इक्वलिटी ऑफ आर्डर पेयर समझेंगे, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ 2 आर्डर पेयर्स। अगर ए बी इक्वल है सी डी के, तो इसका मतलब होगा कि ये जो ए है ये इस सी के इक्वल है, एंड बी जो है वो डी के इक्वल है,
अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो उन दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल होंगे और दोनों के सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, ठीक। और दूसरी बात कि अगर दोनों सेट्स, दोनों ऑर्डर पेयर्स अगर ऐसे हों, ए बी इक्वल टू 0 0 के हो, तो इसका मतलब है ए भी 0 के इक्वल है, बी भी 0 के इक्वल है, अगर ये दो इक्वल हैं तो, ठीक है। अब देखें, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस 2y, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये ऑर्डर पेयर है, ये इसके इक्वल है फ़र्ज़ करें, तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम पुट करें, तो x और y के कौन से एलिमेंट्स हैं जो हम रखें तो इसके आंसर इक्वल आ जाए, वो हमें फाइंड करना है। तो हमने सीखा कि फर्स्ट जो होता है कंपोनेंट, वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होता है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होता है, अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो, ठीक। तो अब देखें इन x और y को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, ये हम आगे समझेंगे इन इक्वेशंस चैप्टर में। अब इसको फाइंड कैसे किया जाता है, इनके बहुत से मेथड्स हैं फाइंड करने के लिए। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम एक को माइनस दे रहे हैं, एक को प्लस दे रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 और 2 3y, और ये 3 से 0 3, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर डिवाइड होगा। ये हम आपको फ़िलहाल सॉल्व करना नहीं सिखा रहे, ठीक है, ये आगे हम इसका यूनिट होगा, इसका चैप्टर होगा, ठीक है, उस पर हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस में। तो ये वैसे भी 8th क्लास में 7th क्लास में भी है, आपको समझ में आता होगा। अब हम y को फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे x को फाइंड। तो y का आंसर हमारा कौन सा निकला, 1। तो हम 1 जो है वो इसमें पुट करेंगे या इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तभी हमें x का वैल्यू मिलेगा। x प्लस 2, y का हमारा आंसर 1 निकला और ये 3, 2 1 2 यहाँ पर ऐड है तो वहाँ हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो x और y का आंसर कौन सा निकला, 1 1 निकल गया। जब हम इन दोनों में 1 1 पुट करेंगे तभी इसके इक्वल आएगा, ठीक। तो जब हम x के इक्वल 1 रखें और y के भी जगह पर 1 रखें तो ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। चलो चेक करते हैं। अब हम 1 पुट करें, 1 2 में भी 1 पुट करें, 1 1 2 1 2, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 0, 1 और 2 3। देखें ये हमारा 3 और 0 के इक्वल आ गया। तो हमने ये सीखा कि जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें जो पोजीशन होती है एलिमेंट्स की वो फिक्स होती है, और हम उसमें रिपीटेशन भी अलो करते हैं, बी भी रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं, 4 4 रख सकते हैं, ठीक। और दूसरा हमने ये समझा कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो
ठीक है। और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड जो कंपोनेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड टर्म के इक्वल होगा, तभी वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि सेट्स में, ये तो हमने पहले ही सीखा हुआ है कि सेट्स में जो रिपीटेशन होती है वो अलो नहीं होती, और सेट्स में हम जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी अरेंजमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मगर ऑर्डर पेयर में हम अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ही यही है कि अगर दो एलिमेंट्स किसी सेट से लिए गए हों और वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर रखे गए हों, उनकी पोजीशन मेंटेन्ड हो, फिक्स हो, ठीक है, यानी इंटरचेंज हम ना करें, तो उस पूरे टर्म को कहेंगे ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब हम चलेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक। यस स्टूडेंट्स, अब हम समझने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स हों ए और बी, उनकी जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी अगर होगा तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट में रखेंगे, और बी के जो मेंबर्स होंगे सेकंड सेट के, वो उनके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम सेकंड कंपोनेंट में रखेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें ए के मेंबर्स हैं 1 2 और बी के हैं 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3, हम इसको क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो हमें ये जो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेट्स का, ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स होता है, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है जो ए और बी से बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ए और बी से ही, यानी अगर पी होगा तो पी क्यू होगा तो पी क्यू से बनेंगे, ठीक है। एक्स वाई होगा तो एक्स वाई से बनेंगे। कोई भी सेट्स हों दो, अगर उनकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट जो सेट्स होगा, ठीक है, फर्स्ट सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट कंपोनेंट में रखेंगे, ठीक। और जो सेकंड सेट के कंपोनेंट होंगे वो सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेकंड कंपोनेंट में रखेंगे, ठीक है। 1 को 3 से रखा और अब 1 को 4 से, अब 2 को 3 से, अब 2 को 4 से। अब देखें ये जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है, फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, इसका जो सेट हम बना रहे हैं, देखें कौन सा, यही ए का ही बनेगा। फर्स्ट कंपोनेंट में कौन से मेंबर हैं 1, क्या हम 1 फिर भी रखेंगे? नहीं रखेंगे, सेट में रिपीटेशन नहीं अलो होती। फिर 2, ठीक है, 2 भी हमने रखा। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, देखें। और सेकंड कंपोनेंट जो होगा, सेकंड कंपोनेंट का जो सेट होगा, उसका जो सेट होगा वो देखें कौन सा है, 3 और 4। ये देखें किसके इक्वल आ रहा है, बी के, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर होते हैं, ठीक। और उनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के इक्वल होते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं वो सेकंड सेट के इक्वल होते हैं। बहुत ही इजी है। अब इसको हम दूसरे प्रॉब्लम्स को समझें।
एक्स इक्वल टू ए बी सी, वाई इक्वल टू 1 2, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। एक्स के मेंबर्स ए बी सी, वाई के 1 2। अब देखें ये जो ए है ये 1 से क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस A1, और ए को 2 से भी A2, और अब बी की बारी है, बी को 1 से B1 और बी को 2 से B2, ठीक, और सी को 1 से C1, अब सी को 2 से C2, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सब ऑर्डर पेयर के होते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑर्डर पेयर में हैं, और इनके फर्स्ट कंपोनेंट देखें वो सेट ए में मौजूद हैं। ए बी, ये देखो फर्स्ट कंपोनेंट्स में ए बी और सी है, तो ए बी सी है। सेकंड कंपोनेंट में 1 2 ई मौजूद है, तो सेकंड सेट में 1 2 मौजूद हैं, ठीक। हमने यूनियन में सीखा था कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था ए साइमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू बी साइमेट्रिक डिफरेंस ए के होता है, मगर ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, ठीक है। और a माइनस बी भी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। ये क्यों नहीं होता, ये हमने आपको पहले ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन में ही समझाया था कि ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों फिक्स होते हैं। उसकी अगर हम अरेंजमेंट करेंगे, चेंज करेंगे अरेंजमेंट, तो वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं y क्रॉस x, तो y के कौन से मेंबर्स हैं 1 2, x के a b c। अब 1 को a से रखेंगे 1 a, 1 को b से 1 b, ठीक। अब 2 को a से 2 a, और 2 को b से 2 b, ठीक है। और अब 2 को C से रखेंगे, सॉरी 1 को हमने A से रखा और 1 को B से रखा, 1 को हमें C से भी रखना है, ठीक है। ये हमने समझा। इसमें देखें ये जो y क्रॉस x है और x क्रॉस y है, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A1 है, यहाँ पर 1A है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर 2A है। यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो दोनों की डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। क्या ये ऑर्डर पेयर इसी ऑर्डर पेयर के इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्या ये ऑर्डर पेयर जो है 2A क्या इस ऑर्डर पेयर A2 के इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा नोट समझें। अगर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M हो और ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू N हो, तो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू होगा M मल्टीप्लाई बाय N, ठीक है। देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। तो इन दोनों की जब हमने क्रॉस फाइंड की, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की, तो इसमें एलिमेंट्स कितने आए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आंसर निकलेगा? 2 3 6। तो यहाँ पर 6 ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ A में M हो और ऑर्डर ऑफ B में N हो, तो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू M
बाय n होगा, ठीक है, यानी उनके जो आर्डर पेयर्स बनेंगे वो m क्रॉस n के बनेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर A में मौजूद हैं 3, 4, B में मौजूद हैं मेंबर्स 5, 6, 7। अब इसमें देखें कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, और इसमें B में कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, ठीक। तो आर्डर ऑफ A क्रॉस B इक्वल होगा 2/3, 2 3 6। अब इसके जो आर्डर पेयर्स निकलेंगे वो 6 ही निकलेंगे, ठीक है। वो देखें कैसे निकल रहे हैं, हमने ये फाइंड पहले भी फाइंड करना हमने सीखा। अब हम चेक करते हैं कि ये 6 आर्डर पेयर्स वाकई बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हमने 6 आंसर फाइंड किया। अब हम इनको क्रॉस करेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों की फाइंड करेंगे। थ्री को 5 से 3 5, 3 को 6 से तो 3 6, ठीक है। 3 को 7 से तो 3 7, 4 5, 4 6, 4 7। देखें इसमें कितने आर्डर पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने 6 जो है आर्डर फाइंड पहले किया हुआ है।